मीन राशि वालों, ये 2 दिन का समय जो है, अक्टूबर का आखिरी 2 दिन, ये बहुत बड़ा फ़ायदा आपको देकर जाएगा, क्योंकि ये जो 2 दिन का समय है, चंद्रमा लाभ के घर में रहने वाले हैं, जो अत्यंत शुभ प्रभाव देंगे। और इस समय अष्टम भाव में सूर्य हैं, जिसका दृष्टि सीधे द्वितीय भाव पर है। ये एकदम से आपके लिए बेहतर समय बन रहा है। मंगल इस समय भाग्य भाव में है और बुध भी भाग्य भाव में है, और यहाँ से सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ रही है। शुक्र अपने आप में बहुत अनुकूल स्थिति सप्तम भाव में है। आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसी खुशखबरी आपको मिलेगी। हम आपको वीडियो में विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे। और एक बात कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी के ऑल बटन में प्रेस कर दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, सप्तम भाव में शुक्र है और गुरु पंचम भाव में है। गुरु तो आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में है। शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। शनि प्रथम भाव में है और राहु इस समय द्वादश भाव में मौजूद है। केतु छठे भाव में है। ऐसे में मित्रों, आज का और मेरा मतलब 2 दिन का जो समय रहने वाला है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले तो बता दें कि यहाँ इन 2 दिनों में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति बन रहे हैं, जिसमें आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलने वाले हैं। मतलब अत्यंत फ़ायदे और बेहतर बड़े फ़ायदे आपको इस समय प्राप्त होंगे। सबसे बड़े फ़ायदे के रूप में और खुशखबरी पहले समझ लीजिए। ऐसे लोग जो कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, उनके लिए ये जो 2 दिन का समय है, यहाँ तक कि 29 अक्टूबर भी ऐड कर लें, तो मेरा मतलब है कि कहीं न कहीं कोई ऐसी खुशखबरी आपको मिलेगी। जो कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, उनके लिए शादी से संबंधित प्रस्ताव प्राप्ति का योग बना हुआ है। मतलब आप इस समय ऐसी खुशखबरी प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए बहुत समय से इंतज़ार आप कर रहे थे। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपके जो जिनकी शादी फिक्स हो चुकी है, उनकी शादी की तैयारी शुरू हो सकती है। काफ़ी शानदार समय है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके अष्टम भाव में मौजूद सूर्य का प्रभाव इतना बेहतर रहेगा कि अचानक से जॉब आदि से संबंधित कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकता है। जी हाँ मित्रों, जॉब आदि से संबंधित कोई खुशखबरी, कोई बेहतर कार्य इस समय बन सकता है। खुशखबरी में ये हो सकता है, होने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपका कोई कार्य जो जॉब में एकदम से बन नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रहा है, वो बन सकता है। और ख़ास करके इस समय जॉब प्राप्ति का भी बहुत अच्छा समय है, जिसमें आपको जॉब प्राप्त हो सकता है। जॉब से संबंधित कोई बहुत अच्छा काम बन सकता है। इस तरह की अच्छी स्थिति आपके लिए बन रहे हैं, इसलिए ये आपका बहुत भाग्यशाली समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय सूर्य का प्रभाव जॉब के बाद, जैसे प्रमोशन की बात हो तो प्रमोशन से संबंधित या कोई बड़े कार्य आपको सौंपा जा सकता है। जैसे बहुत तरह के कार्य ऐसे होते हैं जिस पे आप पर भरोसा लोग जताते हैं। आपके कार्य पद्धति, कार्य करने का तरीका और साथ साथ ईमानदारी और आपके अंदर जो क्वालिटी होते हैं, जिस कारण से आपको कार्य सौंपा जा सकता है। तो इस तरह से आप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कुछ ऐसे चीज़ों के लिए आगे बढ़ेंगे इन 2 दिनों में, जिसके लिए बहुत समय से आप चाहते थे, या ये कह सकते हैं कि आपका सम्मान भी इस समय बढ़ जाएगा। मंगल इस समय आपके भाग्य भाव में है, जो खुद रोचक योग बना रहे हैं, जो अत्यंत शुभ कह सकते हैं। यह मंगल का प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बना रहा है। धन प्राप्ति कराएगा। कहीं से रुका हुआ धन आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। यहाँ तक कि बता दें कि धन में इजाफा का भी योग है। जैसे कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने की प्लानिंग आप इस समय कर सकते हैं। प्रॉपर्टी आदि के लिए बहुत समय से यदि आप प्लानिंग कर रहे थे, तो इस समय वो प्लान सक्सेस हो सकता है, क्योंकि भूमि पुत्र है मंगल। मंगल का काम है जमीन जायदाद से संबंधित चीज़ों में बड़ी जल्दी लाभ दिलाते हैं। और यदि आप इस समय ऐसे किसी कार्य के लिए आप इच्छा रखते हैं, प्रयास करते हैं, तो आपको ऐसे कार्यों में, जैसे ज़मीन खरीदना, जैसे घर बनाना या कंस्ट्रक्शन का किसी तरह का कार्य करना, ऐसे कार्यों से जुड़े हुए भी हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इस समय फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। और इस समय ऐसे भी लोग हैं जो नए नए ऐसे कार्य से जुड़ना चाहेंगे, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो कुल मिलाकर ये आप सभी के लिए बहुत ही शानदार समय
रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय ऐसे लोग जो डिफेंस सेक्टर में, जैसे कि डिफेंस सेक्टर में कई विभाग होते हैं, उनमें से किसी भी क्षेत्र में आप नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है। यहाँ मंगल का जो प्रभाव है ऐसे क्षेत्रों में बहुत अच्छा लाभ आपको दिला सकता है। मंगल का प्रभाव आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ साबित होगा। ऐसे क्षेत्रों में आपको सफलता मिलने की संभावना इन 2 दिनों में बन रहे हैं। यदि कोई रिजल्ट आना हो इन 2 दिनों के अंदर तो वो आपके पक्ष में आ सकते हैं, इसकी भी बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। आगे बात करें तो देखिए मित्रों, ऐसे भी लोग हैं जो इस समय डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं या डॉक्टरी से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, पैथोलॉजी का कार्य हो, एक्सरे का कार्य हो या कुछ भी ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे लोगों की सफलता प्राप्ति का योग है। जो इस तरह की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए एक अच्छा समय रहने वाला है, जिससे कि मतलब कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा, नए लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे। आगे बात करें जो इस समय ऐसे लोग जो ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, जो ब्यूटी प्रोडक्ट बेचते हैं, जो इस समय फैशन से जुड़े हुए हैं, जो फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई भी ऐसे लोग हो, आर्टिस्ट हो या कैमरामैन हो या राइटर हो, मेरा मतलब म्यूजिक डायरेक्टर, कोई भी हो जो संगीत कला आदि से या आर्ट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो छोटा कलाकार हो या बड़ा कलाकार हो, सभी के फ़ायदे की स्थिति है। आप इस समय बहुत ही लकी हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा इस समय फेमस हो सकते हैं, कुछ ऐसी स्थिति भी इस समय बन रहे हैं। वैसे तो मीन राशि के लोगों में बहुत ज़्यादा मतलब ये कह सकते हैं कि अलग तरह का अनुभव होता है, ज्ञान होता है, और इसीलिए ये आपका बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल समय कह सकते हैं, क्योंकि इस समय किस्मत आपका बहुत साथ देगा। आप कुछ भी अच्छा या नया करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में हैं। आपके दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा, सही जगह पे काम करेगा और सही डिसीजन आप ले पाएंगे। इसलिए इस समय आप जो भी कार्य करें एकदम आगे बढ़ें, क्योंकि आपका बहुत अच्छा समय है। शनि की 7.5 चल रही है, ये चीज़ याद रखिएगा। इस समय जीवन साथी से किसी बात को लेकर बहस ना करें, ये चीज़ याद रखना चाहिए। साथ ही साथ भाइयों से भी अनबन हो सकते हैं। जॉब कर रहे हैं वहाँ किसी से आपकी अनबन नहीं होनी चाहिए, या कोई भी गलत तरीके से गलत कार्य ना करें, ये चीज़ याद रखिएगा। साथ ही साथ खर्चों के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा खर्चीला समय भी है, इसलिए कोशिश आपको यही करना चाहिए कि दिखावे में खर्च ना करें। उचित खर्च जो आपके हैं वो करें, लेकिन दिखावे में खर्च ना करें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।